नमस्कार। इन दिनों ऐसा लग रहा है कि राजसमंद और उसके आसपास सभी चर्चाओं में, बातों में, बहस में सबसे ज़्यादा किसी एक बात पर चर्चा हो रही है, जिसका जिक्र बार बार लगातार हो रहा है। वो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ साथ बड़ी ज़ोरदार तैयारियां भी लगातार चल रही है। तैयारियों का आलम कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस महकमा, सभी लोग इस तैयारियों में जुट गए हैं। बाहर से अलग अलग टीमें आ रही है, उनकी भी ये कोशिश कि किस प्रकार से हर एक व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद दिखे। उनके साथ साथ जो राजनीतिक गलियारे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि इन दिनों चेहरे देखकर पता चल जाता है कि बड़े उत्साहित है। उनके उत्साह के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हुई है, वो अलग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इसके बीच में जो तमाम तैयारियां हो रही है, हम अभी खड़े हैं दामोदर बाग नाथद्वारा और यहाँ की तैयारियों का आप हम जायज़ा ले। ये एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है, मगर इसके पीछे की तरफ अगर आप देख पाए तो डोम बनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि 3 डोम बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो सबसे सेंटर में डोम है उसमें प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। और संबोधन के साथ साथ उस दिन मावली मारवाड़ जो ब्रॉडगेज है उसके प्रथम चरण का प्रारंभ बताया जा रहा है कि उसका शिलान्यास किया जाएगा। काफ़ी बड़े बड़े सड़कों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं कि उनका शिलान्यास यहाँ से होना है। तो ये जो तैयारियां मैं आपको पीछे की तरफ बता रहा हूँ, लगातार बड़ी ही तेज़ी से चल रही है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जिले के सभी आला अधिकारी यहाँ इन व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से इतने चौकस यहाँ लगे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई कमी ना रह पाए। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी टेंट के माध्यम से एक बड़ी संख्या को बिठाने की तैयारियाँ चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 1 लाख लोग इकट्ठा करेंगे। अब कितने आ पाते हैं वो अपने आप में देखने वाली बात होगी, मगर जो व्यवस्थाओं का जो एक क्रम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र के लोग, चाहे फिर डोम बनाने वाले हो, टेंट लगाने वाले हो, कुर्सियों से जुड़े हुए लोग हो, सभी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर ज़्यादा व्यवस्थाएँ करनी है। उसके अलावा अगर हम इन दिनों राजसमंद नाथद्वारा की सड़कों पर निकले, अगर हाईवे पर निकले, तो आपको आसपास हर एक पल में कोई न कोई अधिकारियों की गाड़ी, कोई न कोई ऐसी गाड़ियाँ निकलती दिखेगी जिनसे आपको लगेगा कि वास्तव में तैयारियाँ किस प्रकार की चल रही है। हेलीपैड के अगर हम दृश्य देखें तो वहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएँ की जा रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जो बड़े बड़े नाम, कद्दावर नाम उस दिन यहाँ आए, तो व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे, उसको लेकर हेलीपैड की व्यवस्थाएं भी बड़ी चाक चौबंद लग रही है। हेलीपैड पर न केवल हेलीपैड से जुड़ी हुई व्यवस्था लग रही है, मगर वहाँ पर टेंट के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जो काम हो रहा है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार सुचारू रूप से चलती रहे। इन व्यवस्थाओं से इतर, ये जो सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं से इतर, जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे कार्यक्रम को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। प्रशासनिक अमला, फिर राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं, राजनीतिक लोगों की सक्रियता, तो वो अपने आप में एक अलग चल रही है, जहां प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर एक तैयारी समय पर पूर्ण हो सके, बेहतर तरीके से पूर्ण हो सके। वहीं राजनीतिक गलियारों की तरफ चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता इन दिनों राजसमंद में डेरा डाले हुए हैं। अलग अलग टीमों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि अधिकतम लोगों तक पहुँचा जा सके। पीले चावल देकर कोशिश की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता जा रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आसपास के बड़े नेता यहाँ आ चुके हैं, वो भी इन सभी आयोजनों का हिस्सा है। तो कोशिश ये भी की जा रही है कि संख्या में कोई कमी ना रहे। मेवाड़ के लिहाज से ये बड़ा कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के साथ ऐसा भी लगता है कि अब जो एक चुनावी शंखनाद, वो भी विधिवत रूप से हो ही रहा है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको मुख्य तौर पे तैयारियों का जायज़ा आप तक पहुंचाया जाए। इस कड़ी में जितने भी कार्यक्रम होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर एक पहलू के साथ आप तक आ सके, आप तक खबरें पहुंचा सके। आप लोगों से आग्रह है, आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।